आपने कभी सोचा है कि समय आपके हाथों से क्यों फिसलता जा रहा है? कभी ऐसा लगा है कि आपके पास बहुत मौके थे, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा? तो ध्यान से सुनिए ये कहानी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ समय की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने समय को हल्के में लिया और फिर समय ने उसे ही हल्का बना दिया। एक सुबह तक्षशिला विश्वविद्यालय का वातावरण शांति से भरा था। गुरुकुल में छात्र अध्ययन में लीन थे। वहीं एक कोना था जहां एक युवक आर्यवर्त ध्यान भटकाए बैठा था। आर्यवर्त एक बुद्धिमान किंतु आलसी युवक था। उसका मन पढ़ाई से ज्यादा आराम करने में लगता था। गुरुकुल के गुरु उसकी योग्यता को पहचानते थे, पर उसकी आदतों से परेशान भी रहते थे। हर दिन उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की जाती, पर वह टाल देता। अभी तो बहुत समय है, जीवन लंबा है। एक दिन आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों को बुलाया। चाणक्य ने कहा, जीवन में सबसे कीमती क्या है, इसे समझने के लिए आज मैं तुम सबको एक परीक्षा दूंगा। इस जंगल में जाओ और सूरज ढलने से पहले 10 दुर्लभ औषधियां लाओ। सभी शिष्य उत्साह से जंगल की ओर निकल पड़े। आर्यवर्त ने सोचा, अरे इतना तो आसान है, बाकी सब पागल हैं जो भाग रहे हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर चला जाऊंगा। वह पेड़ की छांव में लेट गया, आंखें बंद की और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली, सूरज डूब चुका था और परीक्षा का समय समाप्त हो चुका था। अगले दिन सभी शिष्य अपनी प्राप्त औषधियां लेकर लौटे। आर्यवर्त खाली हाथ था। चाणक्य मुस्कुराए, आर्यवर्त तुम क्या लाए हो? आर्यवर्त झेंपते हुए बोला, आचार्य मैं समय पर नहीं जा पाया। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, समय एक नदी है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तुमने समय को खोया नहीं, तुमने खुद को खो दिया। इसके बाद आर्यवर्त को विशेष साधना के लिए वन में भेजा गया। उसके साथ कुछ नहीं भेजा गया, न भोजन, न वस्त्र, न शिष्य, न सुविधा। चाणक्य का संदेश केवल एक था, जिसने समय की कद्र नहीं की, उसे समय ही सबक सिखाएगा। वन में आर्यवर्त ने दिन रात का अंतर समझा, एक एक पल की कीमत समझी। भूख से बेहाल, ठंड से कांपता, अकेलेपन से घबराता, वहीं बैठकर उसने लिखा, मैंने समय को यूं ही गंवा दिया। अब समय मुझे सिखा रहा है कि उसका अपमान करने वाला अंत में खुद का सम्मान भी खो देता है। 1 वर्ष बीत गया। आर्यवर्त वापस लौटा, लेकिन अब वह वही युवक नहीं था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, चेहरा तेज से भरा था। अब वह समय का पालन सबसे पहले करता, दिन का हर क्षण नियोजित करता। चाणक्य ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अब तुम समय की कीमत समझ पाए? आर्यवर्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, समय ही जीवन है आचार्य। जिसे समय की समझ नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। अब कल्पना कीजिए, हम में से कितने लोग आर्यवर्त जैसे हैं, जो सुबह देर तक सोते हैं, जो काम टालते रहते हैं, जो सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन जब समय सचमुच हाथ से फिसलता है तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। समय की 5 क्रूर सच्चाइयां। पेपाय से पहला, समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह न राजा के लिए रुकता है न भिखारी के लिए। जो उसकी चाल के साथ नहीं चला, वह पीछे छूट गया। दूसरा, समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। पैसे खो दो, वापस मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। तीसरा, समय सभी को बराबर मिलता है, पर उपयोग अलग है। हर दिन 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चौथा, समय के साथ चलने वाला आगे बढ़ता है। वे लोग जिन्होंने समय का सही उपयोग किया, वे इतिहास में नाम बना गए। पांचवा, समय को हल्के में लेने वाला बर्बादी का रास्ता चुनता है। आलस्य, लापरवाही और टाल मटोल करने वाले समय को खोकर जीवन भी खो बैठते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है,